factors that will influence consumer behavior. Factors influencing consumer behavior is the topic for today. और इसमें basically हम जानने वाले हैं कि what are the different factors that will affect consumer behavior, consumer buying behavior या फिर consumer journey. So individual consumer behavior encompasses the research, selection, purchase and consumption of goods and services to meet specific need. एक कोई भी कंज्यूमर जब किसी स्टोर में जाता है या फिर किसी भी तरह का परचेज करने वाला होता है, तो वहां पे ऐसे नहीं होता कि बस आप उसको ऐसे ही गए और तुरंत ले लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत कॉग्निटिव प्रोसेस चलता है. वो प्रोसेस जो होता है वो काफी, मतलब कंज्यूमर अपने लेवल पे रिसर्च करता है. जो आपने कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पता है कि हम पहले सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्च का प्रोसेस होता है. तो रिसर्च बेसिकली हम वहां बोल सकते हैं, जिससे कि वो कोई भी गुड्स और सर्विस को परचेज करता है इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कंज्यूमर जर्नी कहते हैं. और द कंज्यूमर जर्नी इज अ साइकोलॉजिकल एंड अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्रिवन बाय इमोशंस. तो यहाँ जो ये चीजें अगर आप एज अ मार्केटर अगर आप जान जाए, तो आप मार्केटिंग कैंपेन बहुत आराम से बना पाएंगे, आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बना पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू प्रमोट एंड पोजिशन योर प्रोडक्ट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर द इंडिविजुअल कंज्यूमर वांट्स इट. जैसे अगर मुझे फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बुक खरीदनी है फॉर लाइक, मैं आई एम फीलिंग वेरी लो एंड मुझे चाहिए कि आई वांट टू रीड सम मोटिवेशन बुक और समथिंग, या फिर व्हेन अ पर्सन फील्स वेरी लो, उसे चाहिए होता है कोई मोटिवेशन. तो वहां पे एज अ मार्केटर आप अपनी बुक को कैसे पोजीशन करते हैं कि आप एज अ कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जब वो लो फील कर रहा है, तो वो कैसे सोचेगा कि नहीं, अगर मुझे थोड़ा अपने मूड को अपलिफ्ट करना है या फिर मुझे कुछ लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, तो आई शुड गो एंड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक और अ पर्टिकुलर ऑथर. तो वहां पे क्या होता है कि हम एकदम वो जो पोजिशनिंग क्रिएट करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर प्रोसेस, कंज्यूमर जर्नी जो है उसको बहुत अच्छे से जाने कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस and what are the different emotions that guide a consumer to buy a particular thing. So what are the different things that influence consumer behavior? So consumer behavior influencers जिसको हम कहते हैं, तो there are 4 type of influences that influence a consumer behavior or that influence a consumer buying journey. पहला होता है पर्सनल इन्फ्लुएंस, दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस, थर्ड इज कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड फोर्थ इज साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस. व्हाट आर दे? लेट्स सी. पर्सनल इन्फ्लुएंसेस मतलब ह्यूमन बीइंग का अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस. उसमें उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी खुद की लाइफस्टाइल, उसकी पर्सनालिटी, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट. ये 5 चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग का पर्सनल इन्फ्लुएंस ट्रेट्स या पर पर्सनल इन्फ्लुएंसेस वेरिएबल्स की तरह काउंट किए जाते हैं. बंदा किस एज का है, एक छोटा बच्चा, उसके जो चॉइसेस होंगे, उसकी जो नीड्स होंगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी एक रिटायर्ड पर्सन से, और एक यंग एडल्ट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन इन्फेंट. तो सबकी जो बाइंग नीड्स होती हैं वो एज पे बहुत ज्यादा, एज एक डिटरमेंटल फैक्टर है और एज का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. प्लस आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या ऑक्यूपेशन है, आप डॉक्टर हैं तो उस समय आपकी जो चॉइसेस होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी इन कंपैरिजन टू एन इंजीनियर, इन कंपैरिजन टू अ लाइक एक फ्लोर पे काम करने वाला ब्लू कॉलर जॉब में अगर कोई काम कर रहा है, वो उसके उसके ऑक्यूपेशन और एक आप समझ लीजिए कंपनी का सीईओ, ऑक्यूपेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर दीज टू पीपल.
तो इनका जो बाइंग बिहेवियर होगा वो भी बहुत डिफरेंट होगा। तीसरी चीज, भैया पैसे होंगे तभी तो खरीदेगा, तो फाइनेंशियल सिचुएशन जैसा है उसके हिसाब से भी बाइंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सकता है कि वो बहुत असर्टिव है, बहुत सोच समझ के कोई चीज खरीदता है। तो ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हाउ वी सी आवर सेल्फ, या फिर हम कैसा चाहते हैं कि लोग हमें देखें। व्हाट शुड, लाइक, हाउ वी सी आवर सेल्फ का मतलब, जैसे अब ठीक है आप जैसे भी हैं वो हैं, लेकिन आप अपना एक इमेजिनेशन एक अपने दिमाग में बना के रखें कि नो, I'm such and such. I will go for these products. I'm not like that. I'm like this person. तो आप अपने हिसाब से अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आप अपने हिसाब से अपने आप को खुद को पोजीशन करते हैं। तो ये एक सेल्फ कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग अपने आप से डेवलप करता है। तो ये हमारे पर्सनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। पर्सनल, हमारा खुद का इंडिविजुअल ट्रेट। उसके बाद आता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल, क्योंकि ह्यूमन सोशल एनिमल, वो किसी ना किसी सोसाइटी में रहने वाला है, उसका किसी ना किसी सोशल सर्कल में जरूर उसका उठना बैठना होगा, वो हमेशा उसके थ्रू इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। तो सोशल इन्फ्लुएंसेस में जो मेजर टू थिंग्स जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, वो होती है सबसे पहले तो आपकी फैमिली, जो कि आप सोशलाइजेशन प्रोसेस में भी देख चुके हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी फैमिली से एंड इट गोज टू योर स्कूल, और फिर आपके पीयर्स कैसे हैं, आपके वर्क ग्रुप कैसा है, वहां से जाता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस में सबसे पहले तो आपकी फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है आपका रेफरेंस ग्रुप। किस तरह का रेफरेंस ग्रुप है, मतलब रेफरेंस ग्रुप होता है कि किसके जैसा आप बनना चाहते हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसके साथ आप एसोसिएट होना चाहते हैं, एक आइडल, एक ओपिनियन लीडर जिसके साथ या तो आप अटैच होना चाहते हैं या तो आप डिटैच होना चाहते हैं। मतलब एक ग्रुप जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो भी आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है, और एक ग्रुप जिसके जैसा आप बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते तो वो भी आपके लिए एक रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। साउथ दिल्ली गर्ल्स कैन बी अ रेफरेंस ग्रुप। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं या फिर आप कंप्लीटली उनके जैसा नहीं बनना चाहते, तो दोनों केस में रेफरेंस ग्रुप काम करता है। और उसके हिसाब से आप अपने बिहेवियर को, आप अपने बाइंग प्रोसेस को मोल्ड करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंसेस के बाद जो थर्ड थिंग आती है वो होता है आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस। आप सोसाइटी में रहते हैं, ऑब्वियसली यू विल बी गाइडेड बाय सम कल्चर। तो ये जो कल्चर है, आपका कल्चर एंड आपका सब कल्चर, कल्चर के बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। आपका रिलीजन, आपकी सोसाइटी, आपके एथो बिलीफ्स हैं, कल्चरल थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा गाइड करती है कि आप किस तरह की बाइंग करते हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका कल्चरल बिलीफ है कि एक फीमेल जब उसकी शादी हो रही होती है तो वो व्हाइट गाउन चूज करेगी या फिर वो रेड लहंगा चूज करेगी। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर या सब कल्चर से बिलोंग करती है। एंड द सेकेंड थिंग इज द सोशल क्लास। सोशल क्लास इट कैन बी, आप अगर अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, आप लोअर क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, आप अपर अपर क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। तो एवरी क्लास कम्स विद सम स्ट्रैटिफिकेशन, सम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट अटैच टू इट। अपर क्लास है तो आपके पास वो अपर क्लास कैसे दिखेगा, तो कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ फिजिकल एविडेंसेस आपके पास हमेशा होते हैं जिससे कि आप दिखा पाते हैं कि बस आई बिलोंग टू दिस अपर क्लास। आप ऐसे पैसे लेकर के तो रोड पे घूमते नहीं रहेंगे कि हाँ भाई आई बिलोंग टू अपर क्लास, वैसा नहीं होता। आपके कपड़े, आपके सामान खरीदने का तरीका, आपका उठना बैठना, आप किस रेस्टोरेंट को चूज करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं, ये सब कुछ आपकी सोशल क्लास को डिपेक्ट करती है। कोई पैसे लेकर के रोड में उड़ाता हुआ नहीं चलता कि मैं किस सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ, वैसा नहीं होता। ये सब कुछ आपका जो पर्सोना है उसी से पता चलता है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में सोशल क्लास एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने सोशल क्लास के हिसाब से अपनी बाइंग प्रोसेस करते हैं, अपनी जो खरीदारी होती है वो उसके हिसाब से करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में आपका परसेप्शन,
आपकी मोटिवेशन, आपका बिलीव्स एंड एटीट्यूड, आपकी लर्निंग ओवर द टाइम, आपने क्या-क्या सीखा, वो एक एक डिस्पोजिशन उसका जो आपने फॉर्म किया हुआ है वो, और साथ में आपकी पर्सनैलिटी। बहुत सारी ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट है, और ये साइकोलॉजिकल ट्रेट मोटिवेशन, बिलीव, लर्निंग, पर्सनैलिटी सबके लिए अलग-अलग वीडियोज़ होंगे, बिकॉज़ ये अपने